राइट, SQL, राइट, ओके। क्यू इज पेंडिंग टॉपिक, नहीं भाई, क्यू हो गया हमारा। आदर्श, क्यू कंप्लीटेड। भाई मैंने खुद सिखाया है, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। क्यू, array queue, priority queue, all these topics are completed. I think you are missed that session. Okay, तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। एक मिनट, ऑलरेडी वो टॉपिक कवर किए गए हैं। ओके, वेक्टर एंड स्टैक, आई थिंक इसके अंदर से हमने इसके अंदर कवर किए, लाइक किसके तो अंदर कवर किए, आई एम डैम श्योर दैट। ओके, आप पिछले रिकॉर्डिंग देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे मैप, आई थिंक मैप के सारे, ओके, इसके अंदर आई थिंक सारे सेट है। लुक एट दिस array queue, लुक एट दिस। ओके, प्रायोरिटी क्यू, यही तो क्यू के है, यही तो क्यू है। ओके, दिस इज कंप्लीटेड बड़ी। नाउ कल हमने SQL समझा, राइट। SQL का हमने टेबल क्रिएट किया एंड डेटा इंसर्ट किया, राइट। आज क्या करेंगे बताए, आज हम देखेंगे हाउ वी कैन अपडेट, हाउ वी कैन डिलीट एंड हाउ वी कैन गेट। डेटा भी हमने करके देखा, अपडेट एंड डिलीट करके सीधा JDBC के पास जाते हैं। ओके, बहुत सिंपल है, देखो, डिलीट एंड अपडेट, दो चीज़ें। नाउ जस्ट गो टू द MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। किसी को अगर दिक्कत आ रही है इंस्टॉल करने में, मुझे बताइए, ठीक है, वी विल सॉल्व दैट। रूट, हमने डेटाबेस बनाया था समथिंग, डेटाबेस एक बार चेक करते हैं, शो डेटाबेसेस, वी आर यूजिंग समथिंग कोर जावा 10th Jan बैच, राइट, दिस वन, कॉपी दिस वन। देखो, आप कभी भी यहाँ पे आओगे तो आपको पहले डेटाबेस यूज़ करना पड़ता है। ओके, यूज़ करो आपके डेटाबेस को एंड देन चेक करो इसके अंदर के टेबल्स, इसके अंदर स्टूडेंट था, इसको डिस्क्राइब करना है तो डिस्क्राइब करो स्टूडेंट समथिंग। ओके, देन इसके अंदर का डेटा देखने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करना होगा आपको। ओके, डेटा दिख जाएगा, ठीक है। 8 रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट किए थे। नाउ आई वांट टू अपडेट सम रिकॉर्ड, आई वांट टू अपडेट दिस 106, हाउ आई कैन अपडेट। अपडेट के लिए अपडेट क्वेरी लिखो, टू गेट दिस अपडेट स्टूडेंट, टेबल का नाम अपडेट स्टूडेंट, सेट, क्या अपडेट करना है आपको, 106 का नाम। ओके, सेट नेम, लेट्स सपोज मैंने बोला सेट नेम इक्वल टू श्याम, नाम है इसका, राइट, हम कर दे श्याम दास समथिंग, श्याम दास, वेर ID इक्वल टू 106, लाइक दिस। ओके, अब जिसकी ID 106 है उसका नाम श्याम दास हो जाएगा। लुक एट दिस, अपडेटेड, श्याम था, अपडेट किया, श्याम दास बन गया, राइट। सर आई वांट टू अपडेट हरी, तो हरी कुमार एंड इसके मार, दोनों चीज़ें मुझे अपडेट करनी है। हाउ आई कैन अपडेट, जस्ट यूज अपडेट क्वेरी, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम हरी कुमार, हरी कुमार, देन आणखी क्या और क्या अपडेट करना है, उसका मार्क्स भी कोमा कर दो, मार्क्स इक्वल टू, कितने मार्क्स है इसके, 67, मैं कर देता हूँ 99। ओके, वेयर ID इक्वल टू, किसको करना है सब कुछ, 103, दैट इज हरी, दैट्स इट। लुक एट दिस, नाउ योर रिकॉर्ड इज अपडेटेड, हरी कुमार, मार्क्स इज 99.99। ओके, श्यामदास अपडेट किया, हरी कुमार अपडेट किया, like that you can update your data. Okay, so sir how I can delete the data, delete करने के लिए कुछ नहीं करना है, delete करने के लिए delete from student where ID equals to something 108, now 108 will be deleted। look at this, ये delete हो चुका है, can I show you, ये देखो, सिंपल क्वेरी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इक्वल टू 108। सर एक से ज़्यादा डिलीट करने के लिए
डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसे करो, वेर आईडी इक्वल टू मत दो, इन यूज़ करो, इन कीवर्ड यूज़ करो, इसके अंदर दे दो किसको डिलीट करना है, 105 को डिलीट करो एंड 107 को डिलीट करो। अब दोनों डिलीट हो जाएंगे, देखो 105 एंड 7 बोथ आर डिलीटेड। कब क्या यूज़ किया मैंने, इन कीवर्ड, इसके अंदर हम एक से ज़्यादा आईडी दे सकते, अगर इक्वल टू यूज़ करोगे तो एक ही देना पड़ेगा आपको। ओके, तो बाय यूजिंग आईडी वी आर एबल टू डिलीट द स्टूडेंट एंड ऑल्सो वी आर एबल टू अपडेट द स्टूडेंट। ओके, लाइक दिस। और सेलेक्ट गेट करने के लिए सेलेक्ट, ओके। अब आपको सारा डेटा गेट करना है, इसलिए आपने यूज़ किया सिलेक्ट स्टार। अगर आपको पर्टिकुलर यूज़ का गेट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेर आईडी इक्वल टू 101। तो देखो एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, जिसकी आईडी 101 है वही चाहिए मुझे, यू आर गेटिंग ओनली 101। अगर स्टार यूज़ किया फ्रॉम स्टूडेंट तो आपको सारा डेटा मिलेगा, आईडी देके आपने निकाला तो आपको वही मिलेगा। ओके, यू कैन गिव ऑल्सो आईडी, यू कैन गिव ऑल्सो नेम ऑल्सो। आप बोल सकते हो वेयर नेम इक्वल्स टू राम समथिंग, नाउ ऑल्सो यू विल गेट दिस राम, यस और नो। पर जितने लोगों के राम नाम होंगे सारे आएंगे, अभी एक ही है हमारे पास, बहुत सारे हो सकते हैं राम नाम के, राइट। मैंने बोला लेट सपोज जिसका नाम आकाश है उसका डेटा दे दो, लुक एट दिस, यू आर गेटिंग आकाश। ओके सर, मुझे ओनली सब डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसका नाम चाहिए। सिंपल लिखो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेर नेम इक्वल टू आकाश। उसका सिंपल क्या आ जाएगा, नाम ही आ जाएगा। देखो आपने सिलेक्ट नेम किया है, नॉट स्टार, स्टार मतलब सारा, नेम मतलब ओनली नेम, सारे नेम चाहिए। सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट में से सारे नेम आ जाएगी, देखो इतने सारे नेम है। अगर आपने बोला मुझे सिंपल मार्क्स चाहिए तो सिलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, जो भी चाहिए आप वहाँ पे गेट कर सकते, सारे मार्क्स आ गए। आईडी चाहिए ओनली, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। मुझे नेम एंड मार्क्स चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए, दोनों चीज़ यूज़ करो, सिलेक्ट नेम कोमा मार्क्स, लाइक दिस। आपको दोनों चीज़ मिलेंगी। तो तीनों चाहिए भाई, फिर आई स्टार यूज़ करो ना नहीं तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, आईडी लाइक दिस। देखो सिलेक्ट आईडी नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, इससे बेटर है कि क्या यूज़ करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। यही तो वही कर रहा है काम, ये सब ऐसा यूज़ करो, नहीं तो ऐसा यूज़ करो, सेम ही है कि नहीं। ओके, तो डेटा गेट करने के लिए अलग 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 चीज़ें हैं। ओके, इतना ही हमें सफिशिएंट है टू लर्न JDBC। ओके, अब JDBC में गए यही चीज़ें हम करेंगे जावा का यूज़ करके। अब यहाँ पे हम क्वेरी वगैरह नहीं लिखेंगे। ओके, और एक चीज़ बताओ आपको खास की, जब हम हाइबरनेट पढ़ेंगे तो आपको SQL आता है नहीं आता है कुछ मैटर नहीं करता, बिकॉज आप क्वेरी लिखोगे ही नहीं, हाइबरनेट खुद क्वेरी आपको जनरेट करके देगा। ओके, मतलब जिसको SQL नहीं आता वो भी हाइबरनेट सकता है और आगे वाले फ्रेमवर्क सीख सकता है। कौन सा बंदा जिसे SQL नहीं आता है। ओके, SQL किसके लिए चाहिए, फॉर JDBC। ओके, ओनली फॉर JDBC यू नो अबाउट SQL। तो चलो अब JDBC होता क्या है सर, क्या है एग्जैक्टली JDBC, ये तो बताओ। देखो JDBC नथिंग बट इसका लॉन्ग फॉर्म है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी मतलब जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना। क्यों कनेक्ट करना, टू स्टोर डेटा परमानेंटली, टू स्टोर डेटा इन स्ट्रक्चराइज्ड वे। अगर आपके डेटा को आपको स्टोर करना है कहीं पे, आपके ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना है, आपके एरे को स्टोर करना है, कुछ भी हो सकता है, देन यू कैन यूज JDBC कॉन्सेप्ट टू स्टोर द डेटा इन डेटाबेस। JDBC हमें हेल्प करेगा कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। लुक एट दिस, दिस इज योर जावा एप्लीकेशन एंड दिस इज डेटाबेस, ये डेटाबेस है, ये डेटाबेस है। ओके, लेट्स सपोज दिस इज समथिंग माई SQL डेटाबेस एंड दिस इज योर जावा एप्लीकेशन, और जावा का कोड हम बोल सकते हैं।
जावा एप्लीकेशन बोलो या जावा का कोड बोल सकते हो। ओके, इस डेटा यहाँ पे जो हम डेटा लिखेंगे एरे ऑब्जेक्ट, इसको मुझे क्या करना है, इस डेटाबेस में स्टोर करना है। कहाँ पे स्टोर करना है, इस डेटाबेस में। इस डेटाबेस में क्या होंगे, टेबल्स होंगे, यस और नो। अभी हमने क्या बनाया, टेबल ही तो बनाए। टेबल फॉर्मेट में मुझे डेटा स्टोर करना है मेरा। ओके, वो भी परमानेंटली। अब ये डेटा हमने कल ऐड किया था, आज भी है, राइट, परसों भी रहेगा, राइट, कितने भी दिन रहेगा। इस टेबल में, इस डेटाबेस में मुझे मेरा डेटा स्टोर करना है। स्टोर आप तब करोगे जब इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनेगा। वाई भाई, जावा अलग है, माइस्क्यूल अलग है, दोनों अलग है ना। क्या दोनों एक दूसरे के शेजारी नहीं है ना, कि भाई चल मेरा डेटा दे देता हूँ स्टोर कर, नहीं, दोनों चीज़ें अलग है। हमें इनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो देखो जेडीबीसी क्या है, इनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने वाला मीडिएटर, दैट इज समथिंग कॉल्ड जेडीबीसी। जेडीबीसी विल हेल्प अस टू connect Java with database. Okay, that means it is a mediator. It will help us to connect Java application with database. ये मीडिएटर है भाई, ये क्या करता है सर, इट विल प्रोवाइड सम क्लासेस एंड इंटरफेसेस। इट विल प्रोवाइड सम क्लासेस एंड इंटरफेसेस टू वर्क विथ डेटाबेस। डेटाबेस के साथ वर्क करने के लिए हमें कुछ क्लासेस एंड इंटरफेसेस प्रोवाइड करने का काम ये जेडीबीसी नाम का बंदा करेगा। अब सर कौन से इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, कौन से क्लासेस प्रोवाइड करेगा, वो तो बताओ। देखो, सबसे पहले ये प्रोवाइड करेगा समथिंग कॉल्ड कनेक्शन नाम का इंटरफेस। कौन सा, कनेक्शन नाम का इंटरफेस। दूसरा ये प्रोवाइड करेगा समथिंग कॉल्ड स्टेटमेंट नाम का इंटरफेस। तीसरा ये प्रोवाइड करेगा समथिंग कॉल्ड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नाम का इंटरफेस। ओके, देन चौथा ये प्रोवाइड करेगा समथिंग कॉल्ड ड्राइवर नाम का इंटरफेस। एंड पांचवा इंटरफेस होगा समथिंग कॉल्ड रिजल्ट सेट। ये 5 इंटरफेस हमें हेल्प करेंगे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए एंड आल्सो डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए। ये पांचों क्या है गाइज, पांचों इंटरफेस है। क्या है, इंटरफेस। ये पांचों इंटरफेस है। सर ये किस पैकेज में है, देखो ये भी क्वेश्चन होता है। ये सारे इंटरफेस गाइज java.sql नाम के पैकेज में। किस पैकेज में, java.sql नाम के पैकेज में। ओके, और ये क्लास हमें हेल्प करेगा जो जेडीबीसी ने प्रोवाइड किया है, जिसका नाम है ड्राइवर मैनेजर क्लास। कौन सा क्लास, ड्राइवर मैनेजर। ये क्लास हमें हेल्प करेगा ओके टू वर्क विद डेटाबेस आल्सो। ये क्या है, ये क्लास है। ओके, ये भी कहाँ पे है, इसी पैकेज में है। ये यहाँ पे रख देता हूँ मैं। ओके, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन java.sql ड्राइवर मैनेजर क्लास। ये 5 इंटरफेस, ये अकेला क्लास। ओके, लेट मी मेक इट ब्लैक। ये 5 इंटरफेस, ये क्लास किसने प्रोवाइड किया, जेडीबीसी ने। कौन सा पैकेज में, java.sql। क्यों प्रोवाइड किया भाई, इसका तो यूज़ करके हम इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना के यहाँ का जो डेटा है इसके अंदर पुश करने वाले हैं। ओके, ठीक है, मतलब जेडीबीसी हमें ये प्रोवाइड करेगा, हम इसका यूज़ करेंगे, डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ, स्टेप्स बहुत ध्यान से देखना। ये कनेक्शन भाई बहुत बंदों का 10-10 टाइम करने के बाद भी नहीं होता, बिकॉज वो अच्छे से समझते नहीं, अच्छे से देखते नहीं, कंसंट्रेशन उनका नहीं रहता है। कंसंट्रेशन करो, हर एक स्टेप को ध्यान से देखो। सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या है, ध्यान से समझो। फर्स्ट स्टेप देखो, कनेक्शन बनवाने के लिए। ओके, स्टेप्स टू कनेक्ट जावा टू डेटाबेस। ओके, कैसे कनेक्ट करना है, पहला स्टेप है आपको गाइस। देखो, पहला स्टेप करने से पहले मैं बता देता हूँ क्यों रिक्वायर्ड है पहला स्टेप। देखो, मुझे बताओ इसके अंदर कुछ डेटा होगा, लेट्स सपोज कुछ डेटा है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल कुछ डेटा है। इस डेटा को हमें कहाँ पे लेके जाना है, सर डेटाबेस के अंदर लेके जाना है। मुझे बता, मान लो दिस इज समथिंग कॉल्ड पुणे।
ओके, इस पुणे से आपको डेटा लेके जाना है, लेट सपोज इसको मानते हैं मुंबई समथिंग और दिल्ली समथिंग और वॉट, मुंबई यहाँ तक डेटा लेके जाना है। मुझे आप बताओ, अभी आप इस डेटा को ऐसे समझो, कुछ सामान लेके जाना है पुणे से मुंबई को, तो मुझे बताओ ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी क्या रे बाबा? यहाँ पे एक आध गाड़ी लगेगी एंड गाड़ी का यूज़ करके आप पुणे से डेटा मुंबई तक ले आ जाएगा, मतलब भेजा जाएगा। यहाँ आप किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी, ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी मुंबई तक डेटा पहुँचाने के लिए। तो सिंपल वही चीज़ है, हमारे JDBC का यूज़ करके हमें भी जावा का डेटा डेटाबेस तक लेके जाने के लिए ड्राइवर चाहिए गाइस। क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। पहली स्टेप क्या चाहिए? ड्राइवर क्लास हमें चाहिए। ओके, चाहिए, हाँ ठीक है। तो ड्राइवर क्लास चाहिए हमें, वाई? हमारा ड्राइवर क्लास हमें हेल्प करेगा यहाँ से डेटा यहाँ तक पहुँचाने के लिए। पर ये जो ड्राइवर क्लास है ये कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे गाइस देखो, ड्राइवर इंटरफेस है। आई एम टॉकिंग अबाउट ड्राइवर क्लास, दिस इज अ इंटरफेस। मैं क्या बोल रहा हूँ? ड्राइवर क्लास। ये जो ड्राइवर है गाइस, JRE के पास नहीं है, JRE के पास ड्राइवर क्लास नहीं है, नो, इसके पास ड्राइवर क्लास नहीं है। JRE के अंदर java.sql पैकेज है, ये सारी चीज़ें हैं, बट ड्राइवर क्लास नहीं है। अगर आपके इस JRE के अंदर कुछ क्लास आपको जो चाहिए वो नहीं है, तो आपको करना क्या पड़ता है पता है? देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको java.sql, तो क्या दिस, ये दिख रहा है? अभी जो मैंने बताया ना, ये सब कुछ यहाँ से आने वाला है। अभी जो कनेक्शन बताया मैंने, ओके, ये सारी चीज़ आपको यहाँ से मिलने वाली है। ओके, बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, हमें जो ड्राइवर चाहिए वो इसके पास नहीं है। तो ड्राइवर कहाँ पे मिलेगा सर? अगर JRE के पास चीज़ें आपको नहीं मिली गई तो आपको हेल्प लेनी पड़ती है समथिंग कॉल्ड एक्सटर्नल जार फाइल्स की। किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? एक्सटर्नल जार फाइल्स की। सर व्हाट इज एक्सटर्नल जार फाइल? सबसे पहले जार फाइल क्या होती है? देखो JRE के अंदर है क्या गाइस? एक बार JRE को ओपन करके देखो आप, क्या है इसके अंदर। भाई इसके अंदर कोई कुछ अलग नहीं है, ये सारी जो फाइल्स दिख रहे हैं आपको, सारे फाइल्स। व्हाट इज दिस? इसको देखो एक बार, क्या है ये? लुक एट दिस, व्हाट इज दिस? डॉट जार, सारे जार फाइल है। अभी तक आपने इसको देखा होगा और नहीं भी देखा होगा, ये सारे जार फाइल से JRE के अंदर। तो फिर सर हमें भी, मतलब ये जार फाइल करते क्या है? इसके अंदर है क्या? भाई इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर देखो ये पैकेजेस है, इन पैकेजेस के अंदर क्या है? डॉट क्लास फाइल्स। क्या है? डॉट क्लास मतलब जब जावा का कोड कंपाइल किया जाता है तब डॉट क्लास फाइल बनती है, सर नो? तो इसको हम बाइट कोड बोल सकते हैं, कंपाइल किया हुआ कोड, राइट? सो जार फाइल नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डॉट क्लास फाइल। कलेक्शन ऑफ डॉट क्लास फाइल्स इज नोन एज जार फाइल। इसको ही जार फाइल बोला जाता है। कलेक्शन ऑफ डॉट क्लास फाइल को ही जार फाइल बोला जाता है। ओके, तो ये जार फाइल JRE के पास तो है, बट हमें जो क्लास चाहिए ना ड्राइवर, वो इसके पास नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके पास तो जार है बट हम अलग से जार डाउनलोड करेंगे एक्सटर्नली। कौन सा जार चाहिए हमें पता है? हमें चाहिए MySQL कनेक्टर डॉट जार फाइल। ये गाइस हमें क्यों चाहिए? इसके पास ड्राइवर क्लास है। क्या बोल रहा हूं मैं? इस जार फाइल में ड्राइवर क्लास है। JRE के पास जितने भी जार फाइल है उनमें ड्राइवर क्लास नहीं है। ओके, ड्राइवर क्लास किसके पास है? MySQL कनेक्टर जार फाइल के पास। हाँ हाँ बोलो। आदि भाई, इसमें ड्राइवर क्लास होगा या ड्राइवर मैनेजर क्लास होगा? किसके अंदर? ये MySQL कनेक्टर डॉट जार में ड्राइवर होगा भाई, ड्राइवर। ड्राइवर इंटरफेस है भाई ये अलग है, फिर से बोल रहा हूँ, java.sql में ड्राइवर अलग इंटरफेस है। ये जो ड्राइवर की बोल रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ, ये क्लास अलग है। अच्छा, हाँ,
ये ड्राइवर क्लास अलग है मेरे दोस्त, ये ड्राइवर इंटरव्यू इसको छोड़ो, ये जावा डॉट एसक्यूएल का ये अलग है, इसका काम क्या है बाद में बता देता हूँ। अभी हमें ड्राइवर क्लास चाहिए जो कि ठीक है, जेआर के पास नहीं है। ठीक है। इट ओके, मीन्स ड्राइवर क्लास और ड्राइवर मैनेजर क्लास अलग है दोनों। अलग है भाई, ये अलग है, ये अलग है। आप क्यों इसको मैच कर रहे हो मुझे बताओ। हाँ? आप क्यों इसको मैच कर रहे हो? मैंने बोला क्या दोनों सेम है? खुद से दिमाग मत लगाओ मेरे दोस्त। ओके, जो चीजें बता रहा हूँ अच्छे से देखो। ड्राइवर क्लास अलग है, ड्राइवर मैनेजर अलग है, ये ड्राइवर इंटरफेस अलग है। सबका यूज केस आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी जस्ट समझो माइस्क्यूएल जार फाइल में आपको ड्राइवर क्लास मिलेगा जो जीआरई के अंदर नहीं था, और नहीं भी है। आप ढूंढने का ट्राई करो, नहीं है। अगर होता तो हम इसको यूज कर पाते ना, नहीं है, इसलिए तो हम किसके पास जा रहे हैं, इससे ड्राइवर क्लास के पास जा रहे हैं। ये ड्राइवर क्लास क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा यहाँ से डेटा यहाँ तक लेके जाने के लिए। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमें इस जार फाइल को डाउनलोड करना है। पहला स्टेप समझ में आ गया, डाउनलोड द माइस्क्यूएल जार फाइल। क्या करना है, लिसन है, डाउनलोड और वी कैन से इंस्टॉल अबोव जार फाइल। सर हाउ टू इंस्टॉल अबोव जार फाइल, कैसे इंस्टॉल करें इस जार फाइल को? सिंपल, माइस्क्यूएल का वर्जन आपका कौन सा है सबसे पहले चेक करो। आपने जो माइस्क्यूएल कमांड लाइन ओपन किया, यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, 8.0। मेरा 8 वर्जन है, आपको जो भी है सबसे पहले चेक करना, ठीक है। देन जाना गूगल के पास, गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना आपको मेवेन रिपोजिटरी। क्या सर्च करना है, मेवेन रिपोजिटरी। जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी इसको ओपन करना, ठीक है सर, ओपन किया। अब यहाँ पे सर्च करना आपको माई एसक्यूएल कनेक्टर। क्या सर्च, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करो। ओके, ये सेकेंड वाला यूज दिख रहा है, माई एसक्यूएल कनेक्टर जावा, क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे 8 वर्जन देखो, 8 इस 8 वर्जन का कौन सा भी ले सकते हो। इसमें से मैंने इसको लिया, कौन सा भी ले लो, बट 8 वर्जन का आपका जो वर्जन है इसका ही लेना है, ठीक है। 8.0.28, चलो इसको लेता हूँ मैं। और यहाँ पे आने के बाद गाइस आपको एक चीज़ मिलेगी, जार। लुक एट दिस, जार दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे इट विल डाउनलोड, इट विल डाउनलोड, हो गया डाउनलोड। दैट इज अ प्रोसेस टू डाउनलोड द जार फाइल, दैट इज अ प्रोसेस टू डाउनलोड जार फाइल। ओके, जस्ट वेट, इट इज डाउनलोडिंग। हो है डाउनलोड, ओके सर, हो रहा है, जस्ट वेट। 2 MB का ही है बट थोड़ा टाइम ले रहा है ये। और इसको हम लोग इक्लिप्स से भी डायरेक्ट वो कर सकते थे ना। क्या कर मैं सकते एक हैं? मतलब ऐड एक कर सकते थे हम लोग क्लिप से। मैं एक भाई देखा था अपना भाई, वीडियो तो पहले उसका था। पहले मेरे दोस्त डाउनलोड करना पड़ेगा, डायरेक्ट कैसे ऐड करोगे? हम्म, पहले डाउनलोड करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा मुझे नहीं, बताओ। मैं एक्सटर्नल जार फाइल की बात कर रहा हूँ। वही वहां पे मेरे, ऑप्शन आई थिंक आता है लाइब्रेरी टैब में जा करके। अरे मेरे दोस्त, सही बात कर रहा है भाई तू, बट मुझे बताओ आप ऐड कैसे करोगे? आपके पास आपके सिस्टम में होना चाहिए कि नहीं, मुझे बताओ। हाँ वो तो होना चाहिए, हाँ ठीक है फिर ठीक है। डाउनलोड करने की जरूरत है कि नहीं? यस और नो? अगर है नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पे जाके एक्सटर्नल लाइब्रेरी वो कैसे करोगे? ठीक है, सबसे पहला स्टेप है भाई, इसको डाउनलोड कर देना, इंस्टॉल करना। अब इसके बाद का स्टेप आता है ऐड जार फाइल टू योर जावा प्रोजेक्ट। अब आप जो बोल रहे हो ना, ये चीज़ आप करनी है, इस जार फाइल को आपके प्रोजेक्ट में ऐड करना है। अब ऐड कैसे करना है देखो, इसके लिए हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जावा का, जिसका नाम देंगे JDBC। जिसका नाम क्या देंगे, JDBC दिया नाम, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में गाइज आपको ऐड करना है उस जार को। क्यों ऐड करना है भाई, हमें ड्राइवर क्लास चाहिए ना, तो जार फाइल को ऐड करेंगे तभी हम उसको यूज़ कर पाएंगे। नहीं तो हमारे पास तो देखो ये JRE के अंदर बहुत सारे जार फाइल है, इसका यूज़ है क्या, हमें हमें नहीं है। मतलब हमारे लिए ड्राइवर क्लास चाहिए तब नहीं है, बाकी तो भाई इसका यूज़ लाजवाब है, राइट। हाउ टू ऐड जार फाइल टू योर प्रोजेक्ट, कैसे ऐड करना है ध्यान से देखो, पहले स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप्स क्या है देखो,
आपके प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, किया राइट क्लिक, ओके। यहाँ पे बिल्ड पाथ दिख रहा है सर, इसके ऊपर जाओ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ दिख रहा है, क्लिक करो। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लाइब्रेरीज दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो, क्लास पाथ पे क्लिक करो, ओके। हाँ, अब जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ऐड एक्सटर्नल जार्स, क्लिक ऑन दिस। जैसे ही क्लिक करोगे आपके फोल्डर में भेजेगा आपको। अभी जो डाउनलोड किया ना, इसको जस्ट यहाँ से चूज करना, देखो टुडे, क्लिक करो, ओपन करो, देखो आ गया। ये ऐड करने के लिए आपके पास ये होना चाहिए, इसलिए हमने पहले बताई डाउनलोड करना। आ गया, अप्लाई एंड क्लोज। लुक एट दिस, रेफरेंस लाइब्रेरी आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। ओपन दिस, हाँ ये जार फाइल आ गई, इसको ओपन करके देखो। आप देखो, अब जो ड्राइवर क्लास की बात मैं कर रहा हूँ गाइस, वो किसके अंदर पता है? ये वाला पैकेज सब लोग देख लो, com.mysql.cj.jdbc, यही चाहिए हमें, ये बाकी कोई भी नहीं चाहिए। इसी के लिए हमने इस जार फाइल को ऐड किया है। देखो इसको ओपन करो, कैन आई शो यू ड्राइवर क्लास? ओके, दिस ड्राइवर क्लास वी वांट, ड्राइवर डॉट क्लास मिल रहा है, ये हमें मिल गया। अब हमारा काम हो जाएगा। ओके, किस पैकेज में? इस पैकेज में, ठीक है। चलो, आई थिंक आपको समझ में आ गया हाउ टू ऐड जार फाइल टू योर प्रोजेक्ट। कुछ गड़बड़ नहीं है ना? कुछ गड़बड़ हो तो बता देना भाई, ठीक है, बिकॉज एवरी स्टेप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। हाँ, जार फाइल ऐड होगी सर, आगे क्या करना है? आगे क्या करना है आपको, जो भी ड्राइवर क्लास है उसको लोड कर देना है। क्या कर देना है? लोड दी ड्राइवर क्लास यूजिंग class dot for name मेथड। ड्राइवर क्लास को अब लोड करना है। कैसे लोड करना है? किसका यूज करके? फॉर नेम मेथड। किसकी है फॉर नेम मेथड? क्लास की। कौन से क्लास की? क्लास नाम के क्लास की। लिसन दैट व्हाट आई एम सेइंग, एक हमारे पास क्लास नाम का ही क्लास है। कैन आई शो यू? चलो सीधा हम जाते हैं इसके अंदर, एक क्लास बनाते, ओके, एक पैकेज com डॉट आदि, एंड इसके अंदर एक डेमो नाम का क्लास बनाता हूँ मैं, सिंपल, JDBC का कनेक्शन करने के लिए। ओके, लुक एट दिस नाउ। अरे भाई इसको ठंड लग रही है। हाँ, अब देखो मेन मेथड बनाई मैंने। अब ध्यान से देखो, मैंने किया क्या, क्लास नाम का एक क्लास है हमारे पास। क्या नाम है क्लास का? क्लास ही नाम है। इसकी एक मेथड है फॉर नेम, दिस वन, ये वाली मेथड है। कैन आई शो यू? ओपन दिस, देखो, पब्लिक फाइनल क्लास, क्लास, लुक एट दिस, पब्लिक फाइनल क्लास, क्लास का नाम क्लास ही है भाई, क्लास ही है क्लास का नाम। ओके, इट इज समथिंग प्रेजेंट इन जावा डॉट लैंग। ओके, तो इस क्लास नाम के क्लास की कौन सी मेथड है? फॉर नेम, और इसके अंदर हमें क्या लोड करना है? ड्राइवर क्लास। यही तो बोले ना हम, लोड द ड्राइवर क्लास यूजिंग क्लास डॉट फॉर नेम मेथड। कैसे लोड करना है? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ड्राइवर क्लास का जो भी पाथ है यहाँ पे देना है। क्या है रे बाबा पाथ ड्राइवर क्लास का? रेफरेंस लाइब्रेरी में जाओ, यहाँ पे देखो कहाँ पे ये com.mysql.cj.jdbc, ये एज इट इज़ लिखो, com.mysql.cj.jdbc लिखो यहाँ पे, com.mysql.cj.jdbc। ओके, देन क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम है ड्राइवर, डॉट करके ड्राइवर लिखो। आपका काम खत्म, आपका काम खत्म हो गया। क्या किया हमने? इसका एड्रेस, पाथ समथिंग उसको बोला जाता है, इस पैकेज को एज इट इज लिख लिया, देन उस क्लास को लिख लिया डॉट ड्राइवर, काम तमाम, ठीक है, हो गया आपका। फाइन सर, नाउ यहाँ पे दे दो सेमी कोलन। जैसे ही सेमी कोलन दोगे आपको मिलेगा एक्सेप्शन, दैट इज कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। पूरे लाइन को एरर आया ना? कौन सा एक्सेप्शन है सर? कंपाइल टाइम क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। लुक एट दिस। सो नाउ इसको मैं थ्रोज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? थ्रोज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, लाइक दिस कर दिया। ओके, अब ये JVM हैंडल करेगा इसको, ठीक है। पहली स्टेप कंप्लीट, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ओके,
यहाँ पे कितने कौन सी स्टेप है, थर्ड है, यहाँ पे कौन सी है, फर्स्ट है। किसी को डाउट है इस स्टेप में, हाउ वी आर एबल टू कनेक्ट कंप्लीट दिस वन? अगर है तो पूछो भाई, बाद में पूछना नहीं है। स्टेप्स हो गई उसी टाइम पूछो, बिकॉज कितने स्टेप्स है, कितने स्टेप्स है, यहाँ पे समथिंग 5 स्टेप्स है टोटल, ओके। एंड यहाँ पे टोटल मिलाकर 8 स्टेप्स हो जाएंगे। इन तीनों में कुछ गड़बड़ है किसी को? किसी को लग रहा है भाई ये कैसे हुआ, मैं तो नींद में था, ऐसा कुछ है क्या रे पापा? नहीं ना? हम्म, ठीक है। आई थिंक सब लोग एकदम चाणक्य होके देख रहे हैं, ठीक है, सही बात है। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप यहाँ पे होगी गाइस, ड्राइवर क्लास लोड कर दिया सर, अब बोलो क्या करना है? अब आपको करना है कनेक्शन इस्टेब्लिश। क्या करो? कनेक्शन इस्टेब्लिश करो। इस्टेब्लिश मतलब बनाना, ओके, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करो। कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है? लुक एट दिस। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए अब आपको हेल्प करेगा ड्राइवर मैनेजर क्लास। कौन सा क्लास? आई ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, इसकी मेथड है। ये हेल्प करेगी आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। कौन से क्लास की मेथड है गेट कनेक्शन? ड्राइवर मैनेजर। कैन आई शो यू? गो हियर एंड जस्ट यूज ड्राइवर मैनेजर डॉट डॉट इसको इंपोर्ट करो सबसे पहले। इट इज़ फ्रॉम जावा डॉट एसक्यूएल डॉट ड्राइवर मैनेजर, ओके। डॉट एक मिनट, यहाँ पे एरर आ रहा है, इसको हम निकालते हैं। नॉट एक्सेसिबल बोल रहा है, सिंपल कर्सर लेके जाओ एंड इसको बोलो ऐड रिक्वायर्स जावा डॉट एसक्यूएल, सिंपल, ओके, चला गया। अब यहाँ पे डॉट करो, गेट कनेक्शन आ गए। आपको ये थर्ड वाला यूज़ करना है, ये वाला स्ट्रिंग यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड। इस गेट कनेक्शन में दोस्तों 3 चीज़ें देनी है। सबसे पहला यूआरएल, देन यूज़र नेम एंड देन पासवर्ड। क्या क्या चीज़ें देखो, पहला यूआरएल, दूसरा यूज़र नेम, तीसरा पासवर्ड, ओके, ठीक है। सर क्या होता है यूआरएल और कैसे देना यूआरएल? यूआरएल मतलब जो हेल्प करेगा जावा का कनेक्शन डेटाबेस के साथ करने के लिए। तो देखो यूआरएल कैसे लिखना है, देखो आप क्या यूज़ कर रहे हो, जेडीबीसी यूज़ कर रहा हूँ मैं, यस और नो? जेडीबीसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं टू कनेक्ट डेटाबेस, राइट? कोलन दे दो, ठीक है। कौन सा डेटाबेस कनेक्ट करना है? माईएसक्यूएल कनेक्ट करना है। देखो ऐसे समझो यूआरएल को, कुछ हार्ड नहीं है। टेक्नोलॉजी, विच टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग? जेडीबीसी। कौन सा डेटाबेस? माईएसक्यूएल। सिंपल डबल स्लैश दे दो। यानी जो कनेक्शन बन रहा है ये लोकली कनेक्शन बन रहा है, ग्लोबली बन रहा है? भाई लोकली मेरे पीसी के लिए तो बन रहा ही है, राइट? सो जस्ट यूज योर लोकल होस्ट। क्या यूज़ करना है यहाँ पे? लोकल होस्ट, मतलब दिस कनेक्शन इज़ फॉर ओनली माई पीसी, ओके। ये कनेक्शन आपके लिए होगा क्या? नहीं होगा। आप वहाँ से डेटा भेजोगे, समथिंग कॉल्ड, आप लेट सपोज महाराष्ट्र के बाहर हो, वहाँ से डेटा भेज रहे हो आप, तो मेरा एप्लीकेशन एक्सेस करे, कैच करेगा क्या? नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज ओनली कैच माई डेटा, मतलब मेरे डेटाबेस में डेटा कैच होगा जो मैं करूँगा। दैट इज़ लोकली कनेक्शन बना रहे, इसको इतना ही समझो। जब आप प्रोडक्शन में जाओगे यहाँ पे समथिंग आपके एप्लीकेशन का नाम होगा, लाइक AadiAndJava.com, तो ये मतलब ग्लोबली होगा। ग्लोबली जो भी यूजर्स आएंगे आपके डेटाबेस में सीधा जाएंगे, भाई वो चाहे पुणे से हो, मुंबई से, कहाँ से भी हो, ठीक है। अभी क्या है? लोकल होस्ट, मतलब एक ही पीसी के लिए, ओके। देन यहाँ पे लोकल होस्ट के बाद सिंपल फिर से कोलन लगाओ और यहाँ पे लिखो 3306। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज अ पोर्ट नंबर, और ओके। व्हाट इज दिस? पोर्ट नंबर किसका? माईएसक्यूएल का, ओके। डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर। इसको चेंज भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ओके। अगर आप गूगल पे आओगे, सर्च करोगे पोर्ट नंबर माईएसक्यूएल का क्या है डिफ़ॉल्ट, तो ये वाला है, ओके। ये करता क्या है? ये हेल्प करेगा हमें टू इस्टेब्लिश द कनेक्शन, ठीक है, ओके। दैट्स इट, इतना ही चीज़ आपको करना है, ओके। फिर सर ये यूज़र नेम का क्या पंगा है? यूज़र नेम जब आप माईएसक्यूएल इंस्टॉल करते हो तब आपको पूछा जाता है, ओके। यूज़र नेम आपका बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है और आपने पासवर्ड, मैंने रूट ही डाला था, जो आपने डाला है वो डाल देना। यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही होता है अगर आपने नहीं चेंज किया तो।
और पासवर्ड जो आपने डाला है वो डाल देना। मैंने यूज़र नेम भी रूट डाला है, पासवर्ड भी रूट डाला है, ठीक है। ओके नाउ अब सर यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ रहा है, इसको भी हम थ्रोज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, कोमा कर दो, यहाँ पे आ रहा है एसक्यूएल एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है? एसक्यूएल एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन भाई नहीं दिखा रहा है, डॉट किया था मैंने। ओके एसक्यूएल एक्सेप्शन चला गया। गेट कनेक्शन कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करती है? दैट्स अ क्वेश्चन। एसक्यूएल एक्सेप्शन, इट इज कंपाइल टाइम और रियल रन टाइम, इट्स अ कंपाइल टाइम, इट्स अ कंपाइल टाइम, ठीक है। ओके यहाँ पे किसी को दिक्कत है क्या रे भाई? ये चीज़ें हमने क्या की? दिस इज यूआरएल, दिस इज यूजर नेम, पासवर्ड। किसका यूजर नेम? माइस्क्यूएल का। किसका पासवर्ड? माइस्क्यूएल का। व्हाट इज दिस जेडीबीसी टेक्नोलॉजी? डेटाबेस माइस्क्यूएल। लोकलोस मतलब लोकली, ओके नॉट ग्लोबली। 3306 पोर्ट नंबर, खत्म। सेकेंड स्टेप्स आल्सो कंप्लीटेड हियर, सेकेंड स्टेप्स कंप्लीटेड। ओके दिस इज अ सेकेंड स्टेप। ओके नाउ अब इसके बाद करना क्या है? अभी भी कनेक्शन नहीं हुआ सर, अब कनेक्शन हो गया भाई, कनेक्शन हो गया। सर क्या प्रूफ है आपके पास कनेक्शन हो गया? मैं यहाँ से डेटाबेस क्रिएट करके दिखाऊंगा ना आपको डेटाबेस यहाँ से क्रिएट करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। कनेक्शन हुआ कि नहीं दिखाऊंगा। इस फोर्थ को अगर करोगे तो कनेक्शन सक्सेसफुली होगा। अगर आपको चेक करना है, आप यहाँ पे आके लिख सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट कनेक्शन, कनेक्शन सक्सेस। अगर आपको कनेक्शन सक्सेस का ये मैसेज आ रहा है, ओके मतलब ये 2 लाइन एग्जीक्यूट हो गए, फिर ये आएगा ना ये, राइट? क्या ऐसा है कंपाइलर सीधा यहाँ पे आएगा? नहीं ना, ये करके ही यहाँ पे आएगा। तो चेक कर लेना कनेक्शन हुआ कि नहीं। अगर मैंने राइट क्लिक करके रन किया एंड चेक किया क्या हो रहा है, देखते हैं। देयर इज़ अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है देखो, नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर JDBC MySQL। हाँ ये देखो यहाँ पे हमसे कोलन बच गया। कहाँ पे? यहाँ पे। ओके यहाँ पे कोलन बच गया था। ओके देखो नॉर्मल नॉर्मल एरर आपको मिलेंगे। ये क्या बोल रहा है? JDBC कोलन, इसको गलत बता रहा था तो मैंने समझ लिया यहाँ पे कोलन बच गए। अब एक बार देख लो फिर से, अब देखो क्या बोला रे भाई ये? हाँ कनेक्शन सक्सेस। कनेक्शन हुआ कि नहीं? हुआ। तो सर आप डेटाबेस बना के दिखाओ। चलो डेटाबेस बनाने के लिए गाइज आपको अब हेल्प लेनी इस बंदे की, स्टेटमेंट की। ओके दैट इज़ द 5th स्टेप हियर। ओके अब इसको मैं सेंड कर देता हूँ सबसे पहले, एंड देन हम 5th स्टेप की तरफ जाएंगे। बिकॉज अब यहाँ पे जगह ही नहीं है, लिखे तो कहाँ लिखे। दैट इज द 5th स्टेप। ओके नाउ लेट मी क्लियर दिस। अब देखो स्टेप नंबर 5th, स्टेप 5th में आपको करना क्या है? क्रिएट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बनानी है। कैसे बनानी है स्टेटमेंट? बाय यूजिंग क्रिएट स्टेटमेंट मेथड। क्रिएट स्टेटमेंट मेथड कौन से मेथड यूज करनी है? क्रिएट स्टेटमेंट मेथड ऑफ कनेक्शन इंटरफेस। किसकी मेथड है क्रिएट स्टेटमेंट? कनेक्शन इंटरफेस की। कनेक्शन इंटरफेस कहाँ पे है? लुक एट दिस, मैंने बताया था आपको ये वाला। ओके इसकी कौन सी मेथड है? क्रिएट स्टेटमेंट। उसका यूज करके हमें क्रिएट स्टेटमेंट करनी है। चलो करते हैं। अब से बट सर कनेक्शन कहाँ पे है? जब आप इसको लिखोगे गाइस, इसका जो रिटर्न टाइप है इस मेथड का, जरा जाके देख लो। क्या रे भाई कनेक्शन है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हम इस पूरे स्टेटमेंट को कहाँ पे स्टोर करेंगे? कनेक्शन में स्टोर करेंगे। यस और नो? कनेक्शन कौन समथिंग। अब ये एरर दे रहा है, इसको इंपोर्ट करो। लुक एट दिस, ये स्टोर हुआ कि नहीं? क्यों स्टोर हुआ? इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? कनेक्शन। तो हम उसको इसी में स्टोर करेंगे। यस और नो? ये समझ में आ रहा है? जो मेथड रिटर्न करती है उसके अंदर हम स्टोर करते हैं। अगर मेथड स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं तो स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर कैच करते हैं। मेथड अगर इंट रिटर्न कर रहे हैं तो इंट के अंदर। वैसे ये क्या रिटर्न कर रही है? कनेक्शन, कनेक्शन के अंदर। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या करो? सिंपल इसको सिलेक्ट करो। ये चीज़ मैंने आपको बताई है। इसको सिलेक्ट करके क्या करना है? अल्ट शिफ्ट एल, इसका रिटर्न टाइप आपको मिल जाएगा लाइक दिस। देखो
ओके ओके ओके, अल्ट शिफ्ट यल दबाओ, क्या रिटर्न किया इसने, देखो कनेक्शन कनेक्शन, मतलब इसका रिटर्न टाइप जो होगा उसके अंदर स्टोर किया जाएगा, देखो। ओके ठीक है, अब इस कनेक्शन की मेथड कौन सी बोला मैंने, क्रिएट स्टेटमेंट। अब कनेक्शन का रेफरेंस क्या बना है, कौन, यहाँ पे सीसी भी हो सकता है, आपका राम भी हो सकता है, इसको टेंशन मत लो, ये कुछ भी हो सकता है, मैंने कौन दिया, दिस इज जस्ट रेफरेंस वेरिएबल। ओके, तो यूज करो कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, लुक एट दिस, बन गया आपका स्टेटमेंट, आपका स्टेटमेंट बन गया, इतना ही करना है, इतना ही करना है। ओके, थर्ड स्टेप कंप्लीटेड, थर्ड स्टेप कंप्लीटेड, कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, यही तो बोला मैं, क्रिएट स्टेटमेंट मेथड कनेक्शन इंटरफेस की, किसकी है, क्रिएट स्टेटमेंट मेथड कनेक्शन इंटरफेस की है, गेट कनेक्शन मेथड किसकी है, ड्राइवर मैनेजर की, इसका रिटर्न टाइप क्या है, कनेक्शन। देखो हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है गाइस, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ गेट कनेक्शन, कनेक्शन, क्रिएट स्टेटमेंट मेथड किसकी है, कनेक्शन की। अब क्वेश्चन आता है क्रिएट स्टेटमेंट इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, ओपन करके देखो, इट इज रिटर्निंग समथिंग, व्हाट, स्टेटमेंट ना, क्या रिटर्न कर रही है, स्टेटमेंट। तो इसको स्टोर कहाँ पे करना है, वेयर वी नीड टू स्टोर, सिंपल है सर, स्टेटमेंट पे ही स्टोर करना पड़ेगा, जो रिटर्न कर रही है उसके अंदर उसको स्टोर करो, किया स्टोर। अब इसको इंपोर्ट करो, देखो ये स्टेटमेंट ये वाला लेना है, गलत लेते कोई लोग, ये वाला जावा डॉट एसक्यूएल वाला, ये वाला स्टेटमेंट इसके अंदर स्टोर हुआ कि नहीं, सर आप इंट में स्टोर करो ना, ऐसे चलेगा क्या मुझे बताओ, ये बोल रहा है मैं रिटर्न कर रहा हूँ स्टेटमेंट और आप स्टोर कर रहे हो इंट में, इज इट पॉसिबल, नहीं ना, वी नीड टू स्टोर इन स्टेटमेंट, जो रिटर्न कर रहा है उसके अंदर ही स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे 6 स्टेप यहाँ पे क्या करनी है, देखो अब आपको लास्ट स्टेप बचे, दैट इज एग्जीक्यूट द क्वेरी, एग्जीक्यूट द क्वेरी, सिंपल, बाय यूजिंग execute execute update method, execute update method of statement statement interface, okay, you can execute the query, query मतलब MySQL की कमांड, कौन सी मेथड, एग्जीक्यूट अपडेट, किसकी है, स्टेटमेंट की है, इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कैसे मिलेगी, रेफरेंस वेरिएबल यूज करो, एस टी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट है कि नहीं भाई, देखो ये क्या मांग रहा है इंटरनली, स्ट्रिंग एसक्यूएल मतलब क्वेरी। अब डेटाबेस की क्वेरी क्या होती है, कल बताया था मैंने, क्रिएट डेटाबेस, इसको नाम देते हैं हम JDBC कोर जावा 10th जान बैच, देखो इतना बड़ा डेटाबेस का नाम दिया। अब ये क्रिएट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, यहाँ पे एक मैसेज देते हैं DB क्रिएटेड, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब अगर रन मैंने किया और ये डेटाबेस क्रिएट हुआ, हम चेक भी कर सकते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन DB क्रिएटेड, कैन वी चेक, सच में क्रिएट हुआ क्या भाई DB, गो हियर शो डेटाबेसेस, एक बार फिर से बोलो शो डेटाबेसेस एंड लुक एट दिस JDBC IJ, हाँ लुक एट दिस JDBC कोर जावा 10th जान बैच, ये हमने यहाँ से बनाया या जावा से बनाया, जावा से बनाया ना, यहाँ से बनाया, मतलब डेटाबेस क्रिएट हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। अब जो डेटाबेस क्रिएट किया है उसको कॉपी करो, इसको हटा दो और इसको यूज़ करो यहाँ पे, कहाँ पे पता है, इस 3306 के बाद, यहाँ पे क्यों यूज़ करना है, अब इसके अंदर टेबल बनाना है ना हमें, राइट, तो हमारे जावा को समझ में आना चाहिए भाई किसके अंदर टेबल बनाना है, इसके अंदर, तो हम अब टेबल बनाएंगे, इसके अंदर देखो टेबल वगैरह है क्या, अभी जो डेटाबेस बनाया इसको यूज़ करो, यूज़ किया, शो टेबल्स, कुछ टेबल्स है क्या रे बाबा इसके अंदर, नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो फिर चल सर बनाओ टेबल, टेबल बनाने के लिए फिर से भी यूज़ करूँगा st.execute अपडेट, मैंने क्वेरी दे दी क्रिएट टेबल, टेबल को नाम दिया स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट का आईडी दे दिया
इंट स्टूडेंट का नाम दे दिया varchar, ये यूज़ किया था हमने कल, आपने प्रैक्टिस किया होगा, आपको पता है राइट। देन स्टूडेंट के मार्क्स दे दिए मैंने समथिंग डबल और फ्लोट, ठीक है। नॉर्मल सा टेबल बनाते हैं, देखो यहाँ पे बोलते हैं टेबल क्रिएटेड, क्या दिया क्वेरी देखो, क्रिएट टेबल स्टूडेंट आईडी नेम मार्क्स, हो जाएगा। लेट्स क्रिएट टेबल क्रिएटेड बोल रहा है, जाके देखो एम्प्टी था, ओ भाई साहब बन गया टेबल। इसको डिस्क्राइब करके देखो, जो आपने दिया वही आ रहा है क्या, लुक एट दिस आईडी नेम मार्क्स, यही दिया था आपने कॉलम, यही आ रही कि नहीं। अब इसके अंदर डेटा है क्या कुछ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, देयर इज एनी डेटा, नो देयर इज नथिंग डेटा, कुछ भी नहीं है क्या कुछ भी नहीं है। सो कैन वी इंसर्ट डेटा, बिल्कुल, लेट मी कमेंट आउट दिस, ठीक है, ताकि कि आपको बाद में इसका रेफरेंस मिल जाए। अब इसको इंसर्ट कैसे करें इसके अंदर, फिर से st.execute अपडेट दे दो, इंसर्ट की क्वेरी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यही है क्वेरी राइट। यहाँ पे वैल्यूज दे दो, वैल्यूज मैंने दिया 1, देन मैंने दिया राम, देन मैंने दिया समथिंग मार्क्स 56 कोमा, अगेन सेकेंड रिकॉर्ड सेकेंड श्याम, देन मार्क समथिंग 90.90, एक और देते, 3 रिकॉर्ड ऐड कर देते, लेट सपोज हरी मार्क समथिंग 78.78, 3 रिकॉर्ड्स ऐड कर रहा हूँ मैं, लुक एट दिस इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ओके। और यहाँ पे हम मैसेज बोलते हैं डेटा इंसर्टेड, ये मैसेज जस्ट हमारे लिए है, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये दो या मत दो, ये हमें दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ लुक एट दिस इंसर्टेड, गो हियर एंड चेक, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जो डेटा दिया वही आ रहा है क्या अलग आ रहा है भाई, राम श्याम हरी, मतलब वी आर सक्सेसफुली एबल टू इंसर्ट डेटा, वी आर सक्सेसफुली एबल टू क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, इंसर्ट डेटा फ्रॉम वेयर जावा। अब सर जावा से आप दिखाओ ना स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कैसे स्टोर करते हैं, दिखाऊंगा वो भी चीज़, वो भी कुछ मतलब हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, अभी इतना इंपॉर्टेंट है भाई, ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, ओके। उसको जाएंगे, उसके लिए हमें और भी आगे बढ़ना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट देखना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी अपडेट वगैरह कैसे होता है, ठीक है। लेट में अपडेट के लिए भी यूज़ करो st.execute अपडेट, ओके, यही मेथड यूज़ कर रहे थे वो, एग्जीक्यूट अपडेट। अपडेट की क्वेरी क्या है, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम, आई वांट टू अपडेट अ नेम, क्या नेम देना है, लेट सपोज राम का नाम मुझे देना है, राम 2 बार राम, सेट नेम राम वेयर id इक्वल टू 1, यस और नो, ठीक है 1 ही है ना, हाँ इसका नाम क्या होगा अब, राम हो जाएगा, डेटा अपडेटेड एंड रन दिस, हो गया अपडेट, गो हियर एंड चेक, राम हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ, ओके। सर इस शाम को भी अपडेट करो, शाम समथिंग, शाम का नेम भी और मार्क दोनों भी अपडेट करो, कैसे करोगे, लुक एट दिस st.execute अपडेट स्टूडेंट सेट नेम, शाम का नाम कर देते वासुदेवा, ओके, एंड कोमा करके मार्क्स देते इसको 100/100, ओके, वेयर id इक्वल टू, कौन से id शाम की, सेकेंड, वेयर id इक्वल टू सेकेंड, ख़त्म, ओके। लुक एट दिस, हो गया अपडेट, हो गया कि नहीं, वासुदेवा 100। सर डिलीट करके दिखाओ, लेट्स सी, कमेंट आउट st.execute अपडेट, डिलीट की क्वेरी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर id इक्वल टू 1 डिलीट हो जाएगा, डेटा डिलीटेड, 1 कौन है, आई थिंक राम विल बी डिलीट, look at this, only 2 records are here,
राम राम इज डिलीटेड, ये सॉल्व। सर एक से ज़्यादा करने, ID इन दे दो 2,3, सारे डिलीट हो गए, बचे कौन से 2,3 बचे। अगर आपने 2,3 दे दिए, एवरी वन कैन बी डिलीटेड। लुक एट दिस, अब क्या होगा, एम्प्टी सेट, सब कुछ तो डिलीट किया आपने। गॉट इट, हाउ वी आर एबल टू डू दैट ऑपरेशंस, कैसे हो रहा है ये सब कुछ। बोलो अब किसी को कुछ डाउट इसके अंदर, कैसे हो रहा है JDBC? नथिंग, नहीं है ना डाउट किसी को, मतलब आगे बढ़ने के लिए। अजय भैया, हेलो। बोलो बोलो। अरे भाई, जो अभी यहाँ पे हम लोग ने अभी जो टेबल में रिकॉर्ड ऐड किया हुआ है, तो उसको हम फॉर लूप से भी तो ऐड कर सकते हैं, अगर सेम नेम चाहिए फॉर एग्जाम्पल। फॉर लूप का यूज करके ऐड करना है आपको। हाँ भाई फॉर लूप से तो एक ही डेटा ऐड होगा ना, आपको मल्टीपल करने हाँ, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, कोई कुछ भी कर सकते हो, बताऊंगा मैं आगे जाके, डोंट वरी। ओके। ठीक है, फॉर लूप से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, एक से ज़्यादा करने वो भी कर सकते हो। ठीक है, अभी इसको समझो, बेसिक चीज़ें समझो, एडवांस में जाएंगे हम। मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे स्टोर करने हैं, कैसे गेट करने हैं, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, चलो, और किसी को नहीं ना? हाँ, नाउ सी, यहाँ पे ये सब कुछ हम कर पा रहे हैं। ओके, अगर मुझे सर डेटाबेस में जितना भी डेटा है ये सारा अगर निकालना हो, तो अभी तो कोई भी नहीं है, हम एक बार फिर से इस क्वेरी को चलाते हैं ताकि 3 रिकॉर्ड्स पर से इंसर्ट हो जाए। ओके, लेट मी रन दिस, फिर से 3 रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे। नाउ चेकआउट हियर, आ गए, ठीक है। ओके, नाउ अब जो 3 रिकॉर्ड्स डेटाबेस के अंदर है, मैं चाहता हूँ ये रिकॉर्ड्स यहाँ पे कंसोल पे मिले। ये मिल सकते हैं कि नहीं भाई? यहाँ से डेटा जा रहा है मतलब वहाँ से आ भी सकता है, पुणे से मुंबई जा रहा है, मुंबई से पुणे क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो उसके लिए बस हमें क्या यूज़ करना है, देखो मैं बता देता हूँ, एक अलग मेथड यूज़ करनी है। अब एक जो अपडेट उसके लिए काम नहीं करती, उसके लिए आपको यूज़ करना है समथिंग कॉल्ड st.execute क्वेरी नाम की मेथड है। कौन सी? एग्जीक्यूट क्वेरी। ये मेथड यूज़ की जाती है ओनली फॉर सिलेक्ट ऑपरेशन। किसके लिए? सिलेक्ट मतलब डेटा गेट करना है सारा। बताओ क्वेरी क्या होती है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट होती कि नहीं रे बाबा? यही तो क्वेरी आप लिखते हो, यही तो क्वेरी आप यहाँ पे लिख रहे हो। कहाँ पे? यहाँ पे। तब आपको सारा डेटा मिल रहा है, तो यही डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए जावा में, तो मैं ले सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल। इन फ्यूचर यही डेटा मुझे डेटाबेस में से गेट करना हो एंड फ्रंट एंड पे दिखाना हो, यही तो करेंगे हम। कुछ अलग होगा क्या? नहीं होगा। तो कैसे निकालेंगे? इसका यूज़ किया मैंने। इसके बाद व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस एग्जीक्यूट क्वेरी? व्हाट इज द रिटर्न टाइप? रिजल्ट सेट। देखो हर एक का यूज़ आ रहा है कि नहीं यहाँ पे? रिजल्ट सेट आ रहा है। ओके, तो किसके अंदर स्टोर करोगे आप इसको? इंट में या स्ट्रिंग में? सर रिजल्ट सेट में ही करना पड़ेगा ना। इसका रिटर्न टाइप जो है ये वाला java.sql RES, एक वेरिएबल बनाया मैंने, ठीक है। अब अगर सीधा RES को प्रिंट करोगे आप, RES को मैंने प्रिंट किया, हमें डेटा मिल रहा है क्या? देखो ज़रा एक बार, हमें क्या मिल रहा है? ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट इम्प्लीमेंटेशन, ये क्लास बनाया जा रहा है इंटरनली। हेलो, इट इज़ अ इंटरफेस ना इसका इम्प्लीमेंटेशन बनाया जा रहा है, ये हमें मिल रहा है। बट हमें सर डेटा चाहिए। कौन सा डेटा चाहिए? सर हमें चाहिए ये पहले आईडी का डेटा, इस आईडी का ये आईडी, देन नेम का ये नेम, देन मार्क्स का ये, हर एक का चाहिए, पहला दूसरा तीसरा, इससे 500 रिकॉर्ड हो सकते हैं। अगर मैंने सिंपल यहाँ पे बोला rs.get समथिंग इंट, ओके, और यहाँ पे मैंने बोला 1, अब होगा क्या पता है? आपने जो क्वेरी फायर की है सारा डेटा आएगा, सही है, इस RS के अंदर सारा डेटा आ भी रहा है, इसमें से हम एक एक को निकाल रहे हैं। कैसे निकालना है? देखो rs.getInt1 दिया है, मतलब क्या? आपके इस टेबल में पहले इंडेक्स पे जो आईडी है, इसमें पहली आईडी जो है वो आपको मिलेगी। लोग एट दिस, क्या मिल रहा है आपको?
क्या मिला रे भाई, एक्सेप्शन। अरे वो लूप चलाना होगा ना। हाँ हाँ हाँ, बिफोर स्टार्ट ऑफ रिजल्ट सेट। ओके, नहीं नहीं, लूप चलाना मुझे पता है, मैं एक को निकालने का ट्राई कर रहा था। ये क्या बोल रहा है, बिफोर स्टार्ट ऑफ द रिजल्ट सेट। ओके ओके ओके, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा हमें डेटाबेस में डेटा है कि नहीं, सीधा हम निकाल नहीं सकते। अब चेकिंग करने के लिए क्या करना है, देखो सही बोला, वाइल लूप लगाना पड़ेगा। विदाउट वाइल लूप मैंने ट्राई किया, निकालता है क्या, आर एस डॉट हैज़ नेक्स्ट, सॉरी आर एस डॉट नेक्स्ट मेथड वी हैव, इसको गाइज आपको यूज़ करना पड़ेगा, इट्स कंपलसरी। ये मेथड क्या कर रही है सर, देखो ये रिटर्न कर रही है बुलियन। ये क्या करेगी पता है, ये जाएगी इस डेटा में, जो डेटा यहाँ से मिला है डेटा में जाएगी एंड चेक करेगी भाई डेटा है क्या, बिल्कुल है, डेटा है क्या, बिल्कुल है, डेटा है क्या, बिल्कुल है, ट्रू रिटर्न करेगी। और डेटा खत्म हुआ, ये बोलेगी फॉल्स, वाइल लूप स्टॉप हो जाएगा। अब इसको हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, लेट्स अब क्या होता है, सिस आउट आर एस डॉट गेट इंट, मैंने दिया समथिंग 1। ओके, नाउ लेट्स ट्राई दिस। लुक एट दिस 1 2 3, व्हाट इज दिस, आपको पहले कॉलम की सारी वैल्यू मिल रही है, पहला कॉलम आईडी 1 2 3 मिल रहा है कि नहीं। अगर आपने बोला सेकेंड कॉलम की सारी वैल्यू मिल जाएगी, लुक एट दिस, आपने बोला सेकेंड कॉलम की सारी वैल्यू, क्या बोला रे भाई ये, क्यों नहीं आ रही पता है, आपने यूज़ किया समथिंग इंट एंड सेकेंड कॉलम क्या है, स्ट्रिंग, राइट। यस और नो गाइस, यहाँ पे देखो एक्सेप्शन क्या आ गया है, डेटा कन्वर्जन एक्सेप्शन। भाई कन्वर्ट कैसे होगा, ये इंट है, यहाँ पे सारे कैसे स्ट्रिंग है ना, सो यू शुड बी यूज हियर व्हाट, गेट स्ट्रिंग। ये मेथड आपको यूज करनी पड़ेगी इन सेकेंड। नाउ लुक एट दिस, यू आर गेटिंग डेटा और नॉट, राम श्याम हरी मिल रहा है कि नहीं। अब ये थर्ड वन क्या है, डबल, तो आपको यूज़ क्या करना पड़ेगा, गेट डबल एंड यहाँ पे यूज़ करो 3। अब सारे मिलेगी कि नहीं, बिल्कुल, देखो मार्क्स सारे मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल रहे। तो ऐसे ही करो ना भाई, सिंपल क्या करो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आर एस डॉट गेट इंट पहला कॉलम, सिस आउट आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग सेकेंड कॉलम एंड डबल थर्ड कॉलम, खत्म, मिल गया सब कुछ। लुक एट दिस, 1 राम 56, 2 शान 90, 3 हरी 70। यही 3 रिकॉर्ड है या अलग है, यही 3 रिकॉर्ड है ना। सो डेटा भी डेटाबेस से आ गए। यहाँ पे एक सेपरेशन लाइन दे दो ऐसे, ताकि थोड़ा सा ये सेपरेट मिल जाए डेटा। 3 रिकॉर्ड से तीनों मिले कि नहीं मिले, ये डेटाबेस से आ रहे या कहीं आसमान से आ रहे, डेटाबेस से आ रहे। कैसे निकाले, बाय यूजिंग एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड। इसके अंदर डेटा आया, चेक किया, इट विल चेक गाइस डेटा इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, लाओ प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, गॉट इट। तो फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। यहाँ पे कुछ डाउट है किसी को, आज के लिए ये सारी चीज़ें कर लो, यू विल गेट रिकॉर्डिंग शॉर्टली, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। भाई कनेक्शन वगैरह बनाओ, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, कौन सी चीज़ पता है, जो मैंने आज बोला है आपको वो आज के आज कर लो भाई, नहीं तो इतना लोड आएगा, यू कांट इमेजिन। आज क्या हुआ है हमारा, JDBC के साथ हमने इंसर्ट, अपडेट और डिलीट सिलेक्ट, ये चीज़ें की, राइट। आज तारीख क्या है 21, आज के आज ही होना चाहिए, होना ही चाहिए। फिर आप वहाँ पे मतलब कुछ भी करो, कुछ भी मतलब भाई कैसे भी टाइम निकालो, ये आपके लिए बोल रहा हूँ मैं। आप बोले सर हम कर लेंगे ना, इसमें इतना क्या है, नहीं ऐसा मत करो, बिकॉज इसके बाद गाइस बहुत एडवांस चीज़ें जाती रहेगी, बिकॉज यू आर लर्निंग एडवांस जावा, यस और नो। जो बिगिनर्स है उनको बोल रहा हूँ, जिनको टाइम लगता है उनको बोल रहा हूँ, बाकी जिनका माइंड शार्प है भाई तू तेरा देख ले, राइट। बट जिनका माइंड थोड़ा सा भाई हमें टाइम लगता है उनको बोल रहा हूँ, आज जो हुआ है आज के आज ही होना ही चाहिए। फिर उधर हमें रात के 1 बजे तक जागना क्यों ना पड़े, होना ही चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़ें, मैंने इतने बैचेस लिए, उसमें मैंने देखा है स्टूडेंट का होता क्या है पता है, आई चल आज थोड़ा कर लेते, कल थोड़ा कर लेते इसका, ओके। फिर कल का टास्क कल और कुछ आ जाता है,
बट अब मैं आपका नसीब है कल सैटरडे संडे आ रहा है, कल कुछ और आ जाता है, फिर परसों कुछ और आ जाता है, इतना लोड हो जाता है, फिर बंदा बोलता है आई नीड टू लीव, मुझे आईटी करना नहीं चाहिए। अब इसमें आईटी का दोष है या आपका दोष है? लीव हो जाते हैं बंदे, अरे भाई लोड है भाई, उसके अंदर बहुत लोड है, मुझे तो नहीं जमेगा। लोड आपने लिया है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एडवांस जावा में भाई दिन के 3 घंटे इसको चाहिए करने के लिए, समझने के लिए। ओके, सिंपल किया ख़त्म नहीं, समझ के कर लो, हर एक पॉइंट के नोट्स निकालो भाई, कनेक्शन क्या कर रहा है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाओ, इससे हो क्या आ रहा है, रिकॉर्डिंग अच्छे से देख लो हेडफोन लगाकर, एंड नोट्स बनाओ सारे, ताकि इसका कोई भी क्वेश्चन आपको मिला आना चाहिए। पहला ही क्वेश्चन होता है भाई सारे स्टेप्स बता दे JDBC के कनेक्शन के, तो सारे स्टेप्स आपको विद इन 2 मिनट्स बताने आने ही चाहिए। ओके, 6 तो स्टेप्स है, कुछ अलग है क्या? नहीं ना, हम बता सकते हैं, बट इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है। तो आज ही बता रहा हूँ मैं, डेली नहीं बताऊँगा, बिकॉज फिर लोड हो सकता है, माइट भी, इसलिए जो आज हुआ है आज वाइंड अप कर दो, ठीक है। चलो लीव हो सकते हैं बाकी को और जावा के।